साथियों, आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं कलयुग में माँ गंगा के चमत्कारों से। कलयुग में महादेव के प्रति माँ गंगा की भक्ति की ऐसी 3 चमत्कारी कहानियाँ जिन्हें सुनने के बाद आपका सिर खुद ब खुद श्रद्धावश झुक जाएगा। तो सबसे पहले चलते हैं रामगढ़। यहाँ माँ गंगा 24 घंटे महादेव का अभिषेक करती हैं। कहते हैं जिसने भी माँ गंगा के इस रूप के दर्शन किए उसकी कोई भी मुराद बाकी नहीं रही। शिव जी की शक्ति और माँ गंगा की भक्ति की ये वो अनूठी तस्वीर है। कलयुग में भगवान का ये रूप और उनका चमत्कार नास्तिक को भी आस्तिक बना देता है। माँ गंगा यहाँ महादेव का अभिषेक करती हैं, वह भी 24 घंटे। इस मंदिर में शिवलिंग के ठीक ऊपर माँ गंगा विराजमान है। इनकी नाभि से 24 घंटे जल की धारा बहती रहती है। इस धारा में भगवान शिव भीगते रहते हैं। यह जल कहां से आता है यह कोई नहीं जानता। सूखा हो या बरसात, सर्दी हो या गर्मी, गंगा की नाभि से जल बहना कभी बंद नहीं होता। यहाँ के पुजारी बताते हैं कि यह मंदिर 1925 में अस्तित्व में आया, जब अंग्रेज रेल लाइन बिछाने के लिए जमीन की खुदाई करवा रहे थे। खुदाई के दौरान उन्हें जमीन में गुंबदनुमा किसी चीज का एहसास हुआ। अच्छे से देखने पर यह मंदिर सामने आया। इस बात का पता लगाने की बहुत कोशिश की गई कि ये जल कहां से आता है, लेकिन आज तक कोई कामयाबी नहीं मिली। अब हम आपको बताने जा रहे हैं दूसरे स्थल के बारे में। सूरत में धरती का सीना फाड़कर माँ गंगा गंगाधर की पूजा करती हैं। सूरत में एक ऐसा शिवलिंग है जो खंडित है, जिसमें अनगिनत छेद हैं और इन्हीं छिद्रों में से माँ गंगा की धारा बहती है। गंगाधर के इस रूप को अद्भुत और दुर्लभ बताया गया है, क्योंकि इस रूप में सृष्टि के संहारक भगवान शिव और जीवनदायिनी माँ गंगा के एक साथ दर्शन होते हैं। यह तो आपने सुना ही होगा कि गंगा भगवान शिव की जटाओं से होकर निकली। महादेव ने गंगा के वेग को थाम लिया था। इस खंडित शिवलिंग के पीछे की कहानी हम आपको बताते हैं। गुजरात के सूरत जिले के ओलपाड़ में बने सिद्धनाथ मंदिर में स्थापित इस शिवलिंग के बारे में यह कहा जाता है कि यह स्वयंभू है और सैकड़ों सालों से खंडित अवस्था में है। कहते हैं सैकड़ों साल पहले सिद्धनाथ महादेव मंदिर को लुटेरों ने लूटने की कोशिश की। लुटेरों को लगा कि इस शिवलिंग के नीचे खजाना छिपा है, इसलिए उन्होंने शिवलिंग पर कुल्हाड़ी से कई प्रहार किए, जिससे इसमें छेद हो गए। कहा जाता है कि तब महादेव क्रोधित होकर इन छिद्रों से भंवरों के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने लुटेरों को मार भगाया। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि लुटेरे तो भाग गए, लेकिन मंदिर की पवित्रता लौटाने के लिए महादेव को माँ गंगा का आवाहन करना पड़ा। शिव जी की आज्ञा से शिवलिंग में प्रकटी हुई गुप्त गंगा आज भी इसमें अपनी लय में बहती रहती हैं। और तीसरा, वडोदरा में गलतेश्वर मंदिर में भी गुप्त गंगा बहती है। यह गंगा महादेव के चरण धोती है। गंगा को यहाँ गलती नदी के नाम से पुकारते हैं। भक्त कहते हैं गलतेश्वर महादेव के चरणों का स्पर्श करने के लिए माँ गंगा अपनी राह बदल कर आती हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में 1 लाख छेद वाले शिवलिंग में गंगा और यमुना दोनों का ही वास है। भक्तों को यहाँ महादेव के साथ साथ माँ गंगा और यमुना का आशीर्वाद भी मिलता है। तो साथियों, हम उम्मीद करते हैं आज की ये पौराणिक कथा आपको पसंद आई होगी और इसी तरीके की और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलेंगे एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, हर हर महादेव।